छोटे से गांव हरिपुर में एक 10 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था सोनू। सोनू बहुत जिज्ञासु था और उसे नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। उसके पिता किसान थे और माँ घर पर सिलाई करती थी। सोनू रोज सुबह स्कूल जाता और लौटते समय रास्ते में पेड़ों, पक्षियों और जानवरों को ध्यान से देखता। उसे लगता था कि दुनिया एक बड़ी किताब है जिसमें हर दिन कुछ नया लिखा होता है। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि गांव के बाहर पुराना बरगद का पेड़ कुछ अलग सा लग रहा है कि उसकी एक मोटी डाल पर एक छोटा सा चमकीला डिब्बा अटका हुआ था। सोनू को बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा, ये डिब्बा यहाँ कैसे आया? पहले तो वह थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा जीत गई। वह पेड़ पर चढ़ गया और सावधानी से डिब्बा नीचे ले आया। डिब्बा बहुत हल्का था और उस पर सुनहरे रंग से लिखा था, अच्छे काम का इनाम। सोनू ने इधर-उधर देखा कि कहीं यह किसी का तो नहीं, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने डिब्बा घर ले जाने का फैसला किया। घर पहुंचकर उसने माँ को सब बताया। माँ ने कहा कि बिना जाने किसी की चीज खोलना ठीक नहीं, पर अगर यह सच में किसी का नहीं है तो देख सकते हैं। सोनू ने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी नीली सीटी और एक कागज था। कागज पर लिखा था, जब भी तुम किसी की सच्चे दिल से मदद करोगे, यह सीटी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। सोनू को कुछ समझ नहीं आया। यह कैसी सीटी थी जो रास्ता दिखाएगी? अगले दिन स्कूल जाते समय उसने देखा कि उसका दोस्त मोनू अपना भारी बैग उठाने में परेशान है। सोनू ने तुरंत उसका बैग उठा लिया और साथ चल पड़ा। जैसे ही उसने मदद की, उसकी जेब में रखी सीटी हल्की सी चमकने लगी। सोनू हैरान रह गया। स्कूल के बाद जब वह घर लौट रहा था, तो सीटी से हल्की सी मीठी आवाज आई और उसे लगा जैसे वह उसे खेतों की ओर जाने का इशारा कर रही हो। सोनू ने सोचा, शायद यह मजाक है, लेकिन वह उस दिशा में चल पड़ा। वहां उसने देखा कि एक बछड़ा कीचड़ में फंसा हुआ है। सोनू ने गांव वालों को बुलाया और सबने मिलकर बछड़े को बाहर निकाला। बछड़े के मालिक ने सोनू को धन्यवाद दिया। उस रात सोनू को लगा कि सच में अच्छे काम करने से कुछ खास होता है। वह सोचने लगा कि शायद यह डिब्बा उसे दूसरों की मदद करने का मौका देने आया है। अब सोनू रोज ये सोचकर निकलता कि आज वह कौन सा अच्छा काम करेगा। एक दिन स्कूल में नई लड़की आई जिसका नाम राधा था। वह बहुत शांत थी और किसी से बात नहीं कर रही थी। कुछ बच्चे उसका मजाक बना रहे थे क्योंकि वह दूसरे गांव से आई थी। सोनू को अच्छा नहीं लगा। उसने राधा के पास जाकर उससे दोस्ती की और उसे अपनी किताबें दिखाईं। उसने बाकी बच्चों से कहा कि किसी का मजाक उड़ाना गलत है। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी मान गए और राधा मुस्कुराने लगी। उसी समय सोनू की जेब में रखी सीटी फिर चमकी, और इस बार पहले से ज्यादा तेज। स्कूल से लौटते समय सीटी ने उसे तालाब की तरफ जाने का इशारा किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गांव का छोटा पुल टूट गया है और लोग परेशान हैं। बारिश के कारण रास्ता बंद हो गया था। सोनू ने तुरंत प्रधान जी को खबर दी और गांव के बड़े लोगों को बुलाया। सबने मिलकर लकड़ी और पत्थरों से अस्थाई पुल बनाया ताकि बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित आ जा सकें। सबने सोनू की समझदारी की तारीफ की। अब गांव में लोग उसे समझदार बच्चा कहने लगे। लेकिन सोनू को घमंड नहीं हुआ। वह जानता था कि असली खुशी तो दूसरों की मदद में है। एक शाम जब वह घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ी दादी रास्ता पार करने में डर रही हैं। गाड़ियां तेज चल रही थीं। सोनू ने हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित पार कराया। दादी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाए। सोनू मुस्कुराया क्योंकि उसे लगा कि शायद भगवान ने ही उसे वह जादुई सीटी दी है। रात को उसने डिब्बा फिर खोला तो उसमें एक नई पंक्ति लिखी मिली, अच्छाई फैलती है, बस कोई शुरुआत करे। सोनू समझ गया कि उसका काम अब भी खत्म नहीं हुआ है। अब सोनू ने तय किया कि वह अकेले ही अच्छे काम नहीं करेगा, बल्कि पूरे गांव के बच्चों को साथ जोड़ेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा मुस्कान क्लब बनाया। इस क्लब का नियम था कि हर बच्चा रोज कम से कम एक अच्छा काम करेगा। किसी की मदद करना, पेड़ लगाना, जानवरों को पानी देना या किसी उदास दोस्त को हंसाना। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। बच्चे झगड़ना कम कर चुके थे और मिलजुल कर खेलने लगे थे। रास्ते साफ रहने लगे क्योंकि बच्चे कूड़ा उठाने लगे थे। एक दिन तेज आंधी आई और कई पेड़ गिर गए। गांव में डर का माहौल था। सोनू और उसके दोस्तों ने मिलकर छोटे बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया और बड़े लोगों की मदद की।
जब आंधी शांत हुई तो सबने देखा कि बरगद का वही पुराना पेड़ जहां से डिब्बा मिला था, अब पहले से ज्यादा मजबूत खड़ा है। सोनू ने अपनी जेब से सीटी निकाली तो वह धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी जगह एक छोटा सा सितारा बन गया। उसे समझ आ गया कि अब जादू उसके अंदर है, सीटी में नहीं। असली जादू है दया, साहस और मिलजुल कर काम करना। कुछ साल बाद सोनू बड़ा होकर गांव का शिक्षक बना और बच्चों को सिर्फ किताबों की पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अच्छे इंसान बनने की सीख भी देने लगा। गांव हरिपुर खुशहाल और साफ सुथरा हो गया था। लोग कहते थे कि बदलाव एक छोटे से बच्चे की सोच से शुरू हुआ था। सोनू जब भी उस बरगद के पेड़ को देखता तो मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे याद था कि असली इनाम कभी डिब्बे में नहीं होता, वह तो हमारे अच्छे कामों में छिपा होता है।